बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने सदर में गुज़िश्ता रात होने वाले बम धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। BTS के रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइकिल के कैरियर में नस्ब किया गया था और BTS के हमले को जाए वकुआ से साइकिल के पार्ट्स मिले, जबकि धमाके की जगह से 55 स्टील बॉल बेयरिंग भी मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में देसी साख्ता IED बॉल बेयरिंग और 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि धमाके से 7 कारें और 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब जनाज़ अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि सदर धमाके के 2 ज़ख्मी जनाज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें एक की हालत बहुत ख़राब है जबकि दूसरी ज़ख्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर मजीद ₹1.23 महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन कीमत ₹193 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान जारी है। TSX 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 130 पॉइंट का इजाफा देखने में आया और इंडेक्स इस वक्त 43,029 पर ट्रेड कर रहा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गैर आइनी इस्तीफ़ा हाई कोर्ट से छुपाकर मर्जी का फैसला लिया गया था। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि लार्जर बैंक ने तहकीकात की तो सारी अदालती कार्रवाई कल अदम करार दी जा सकती है। जब वज़ीर आला का दफ्तर आइनी तौर पर खाली नहीं तो इलेक्शन कैसा और क्यों? अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौम को मुखलिस, दलेर और मुहिब्बे वतन की आदत चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से कहा कि आज हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। दरियासना शदीद गर्मी में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 से 15 घंटे तक हो गया। इस हवाले में एस्को का कहना था कि लाइन लॉसेस और लोड मैनेजमेंट की बुनियाद पर 12 घंटों तक बिजली की बंदिश है। मीरपुर खास में आज दर्जा हरारत 48 डिग्री जबकि दादो लाड़काना में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सखर और टंडोवा लिहार में दर्जा 48 डिग्री सेंटीग्रेड और बटियारी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची दर्जा हरारत के साथ साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुँच गया। इसमें गैर एलानिया आंख मचोली भी शामिल कर लें तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां 14 से 16 घंटे तक बिजली नहीं होती। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गर्मी के बायस बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। लोड शेडिंग का दुरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाना पड़ सकता है। शहरियों का शिकवा है कि बिजली की तवील बंदिश के बायस दिन के मामूलात ही दरहम बरहम नहीं हो रहे बल्कि रातों की नींद भी हराम हो गई है। वाकया समझ में आ रहा है और अभी तक जो उनको ब्रीफिंग आईजी साहब को भी मिली और एडिशनल आईजी साहब भी मौजूद है, वो ये नहीं कि किसी गाड़ी को कोई हिट किया गया या किसी को टारगेट किया गया। एक प्लांटेड चीज़ थी, उसका टाइम भी शायद कोई फिक्स था और उसने उस टाइम पर ब्लास्ट होना था। अफसोसनाक वाकया हुआ, उसके मजम्मत भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स। कराची धमाके में कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना नहीं बनाया गया। कोस्ट गार्ड ने कराची के इलाके सदर में होने वाले बम धमाके में अदारे की गाड़ी को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। कहा कि जहां धमाका हुआ इससे कुछ दूर कोस्ट गार्ड की गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी में ड्राइवर समेत तमाम अफराद महफूज हैं। ख्याल रहे कि सदर के दाऊद पोता रोड पर होने वाले इस धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके सदर में होने वाले धमाके की मज़म्मत की। दाऊदपोता रोड पर गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 10:52 पर धमाका हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि कराची में धमाके की मज़म्मत करते हैं, जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतल्लिका हक्काम को अफसोसनाक वाक़े की जामिया तहकीकात की हिदायत की है। कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक सीनियर सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के बयानात को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया।
कहा कि ऐसे बयानात सपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असर अंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है जो 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कुछ रोज़ से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं, जबकि हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए क्योंकि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वाज़िया किया गया है। आइन और कानून के तहत आर्मी चीफ की तकर्री की जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मामले को मुतनाज़ बनाने वाली बात है। लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास हुआ। 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के अरकान शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इजलास के बाद वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि आइन शिकनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर कार्रवाई करेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कराने के फैसले का इख्तियार मुस्लिम लीग नून के पास नहीं, इलेक्शन का फैसला इस फोरम के पास है जहां तमाम सरबराह हैं। साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे मुल्क में फैसला कुन सूरत हाल है, आइंदा दिनों में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अटक में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जब हमें साजिश का इल्म हुआ तो साजिश रोकने वालों को आगाह किया गया था। बड़ी मुश्किल से मुल्क की माशियत को संभाला है। अगर हुकूमत गई तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नहीं किया गया। कहा कि आसिफ अली जरदारी का नैब में इस्लाहात का कहना क़यामत की निशानी है। कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ चोरों, डाकुओं और गुलामों को कबूल नहीं करूँगा। ये कौन सा इतना बड़ा मसला था जो सबने मिलकर हुकूमत गिराई। सख्त मुश्किलात के बावजूद हमारे मुल्क ने मुल्क को माशी तौर पर खड़ा किया। इमरान खान का कहना था कि 20 तारीख के बाद मार्च की कॉल दूंगा, किसी को भी किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के ज़िला डेरा बगटी में हैजे की वबा बेकाबू हो गई, जिसके बाद रोज़ाना 40 से 50 नए मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हैजे से अब तक 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक हैजे की वबा से अब तक 4 अफराद का इंतकाल हो चुका है। माहिरीन तब के मुताबिक आलूदा और गंदा पानी पीने से ये मर्ज लाहक होता है, जबकि पीरा कौम में पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब ही नहीं।